नमस्कार साथियों, मैं पवन यादव, राष्ट्रीय प्रसार का प्रधान संपादक। आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। हम आपको बता दें, सतीश राठौर उर्फ सतीश कुमार ने राष्ट्रीय प्रसार ज्वाइन किया था एक एसोसिएट के रूप में, और इनको ज्वाइन करवाने वाले RC सिंह जी थे। आपको मैं बता दूं, सतीश राठौर ने अपनी 5 की टीम फरवरी 2021 में कंप्लीट करी, जिसमें सतीश राठौर को पहला रैंक अचीव हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजर का। हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं सतीश कुमार उर्फ सतीश राठौर की। हमने इसके बारे में जानकारी हासिल करी तो पता चला कि पूर्व में इस व्यक्ति ने कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी, और आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रसार में इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी कैसे करी उसके भी वर्णन हम आपको बता रहे हैं। हमें अप्रैल 2022 में सतीश कुमार उर्फ सतीश राठौर की धांधलीबाजी और ठगी का एक मामला हमारे सामने आया। वो मामला था उत्तर प्रदेश के जौनपुर के लोगों का। जौनपुर के लोगों ने हमें बताया कि लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं, हमने सतीश राठौर को 5,000 रुपये की पेमेंट करी, हम 5 लोगों ने, लेकिन आज तक हमारी क्लास चालू नहीं हुई, ना ही हम पत्रकारिता कोर्स कर पा रहे हैं, ना ही हमें कुछ भी प्रदान हुआ। उन्होंने बताया कि एक हमारे पास एसोसिएट का मेंबरशिप का कार्ड आया बिजनेस प्रमोटर का, उसको सतीश राठौर ने बोला कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपका आगे एडमिशन अगले महीने चालू हो जाएगी आपकी क्लास। लेकिन वो 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक वो परेशान होते रहे, मगर सतीश राठौर उनको झूठ पे झूठ बोलते रहा और उनके साथ चीटिंग करता रहा। ये कोई पहला वाक्य नहीं था। जब हमने सतीश राठौर के बारे में जानकारी एकत्रित करी तब खुलासा हुआ कि इसने एक नहीं कई लोगों के साथ चोरी करी है। एक ऐसा ही मामला हमारे सामने एक और प्रस्तुत हुआ। गुरुग्राम से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 2021 में सतीश राठौर को पेमेंट करी थी एडमिशन के लिए, लेकिन सतीश राठौर ने 2 साल तक पैसा, 1.5 साल तक पैसा अपने पास रखा रहा। और जब उस व्यक्ति ने ये कह दिया सतीश राठौर को कि अब मैं जा रहा हूं पुलिस के पास, तो सतीश राठौर ने डर के मारे 18 दिसंबर 2022 को उस शख्स की एडमिशन की फीस जमा कराई। दोस्तों, बड़ी गंभीर समस्या की बात है कि जब अप्रैल 2022 में हमें जब पता लगा, तब हमने सतीश राठौर को ऑफिस में बुलाया। तब सतीश राठौर ने माफी मांगी और कहा कि सर, पैसे की जरूरत थी हमें, इसलिए मैंने वो पैसे खर्च कर लिए। तो हमने उनसे कहा कि जब आपको पैसे की जरूरत थी तो आप हमें बताते। आपने उन 5 लोगों का पैसा ले करके उनके 6 महीने 7 महीने खराब कर दिए। आज यदि वो क्लास ले चुके होते तो आज वो राष्ट्रीय प्रसार के प्रतिष्ठित पत्रकार बन चुके होते, मगर आपने क्या किया? उनके साथ छल किया। और उनके साथ छल नहीं किया, आपने हमारे राष्ट्रीय प्रसार के साथ भी छल किया। राष्ट्रीय प्रसार की मानहानि हुई। जो लोगों का राष्ट्रीय प्रसार के नाम से जो भरोसा था वो उठा। उन्हें क्या पता था कि राष्ट्रीय प्रसार तक पैसा पहुंचा ही नहीं। आपने राष्ट्रीय प्रसार के नाम पर पैसा लेकर के अपने जेब में रख के आप डकार चुके हैं। सतीश राठौर अगले महीने आए और उन्होंने 17,500 रुपये निकाल कर दिए कि सर ये लो, 5 लोगों की फीस है, जिसमें से 5 लोगों की फीस उन्होंने जमा कराई। उन्होंने बोला कि सर मेरी 14,000 रुपये सैलरी मेरी आई है और 3,500 रुपये किसी से मांग करके आप कंपनी का पैसा मैं जमा करा रहा हूँ। और उन्होंने दिखाया कि सर देखो मेरा पर्स खाली हो चुका है, मेरे पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो हमने दयालुता दिखाते हुए उन्हें 2,000 रुपये निकाल करके दिया कमीशन कि लो, कोई बात नहीं, अभी 2 लोगों का पैसा आपको और देना है, मगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये अपना काम चलाइए और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए कि ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इनकम यहाँ से बन सके। मगर साथियों, हमें क्या पता था कि सतीश राठौर माफी मांग करके भी वो चोरी चकारी करता रहेगा। फिर साथियों, हमने जुलाई 2022 में वाउचर उधार देना हमने बंद कर दिया। अब इससे जितने भी ठग थे जो राष्ट्रीय प्रसार में ठगी कर रहे थे, उनके अंदर खलबली मच गई कि अब तो ठगी हम कर नहीं पाएंगे। और हमें मालूम चला, जब हमने सतीश राठौर से पूछा कि आपने इतने वाउचर लिए, उसकी पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आई, तो सतीश राठौर का जवाब रहता था कि सर अभी उन लोगों की पेमेंट नहीं आई है, उन लोगों की पेमेंट आ जाएगी तो हम जमा करा देंगे। मगर जब हमने उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया, सर
हमने तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले सतीश राठौर को पेमेंट जमा करा दी है। उसकी उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी, उन सबका एविडेंस मेरे पास है। बिहार के लोग, अयोध्या के लोग, ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ सतीश राठौर ने चीटिंग करी। और सतीश राठौर को जब पता लग गया कि अब राष्ट्रीय प्रसार मुझे उधार पिन देगा नहीं, क्योंकि सतीश राठौर क्या करता था, वाउचर उधार लिया और उसको लगा लिया, मगर वो लोगों से पैसा ले चुका था, मगर राष्ट्रीय प्रसार में वो उधार लेता था और उसका पैसा जमा नहीं कराता था और कहता था कि हमें लोगों ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए हम पैसा जमा नहीं करा रहे। जैसे ही पैसा लोगों का आएगा हम 10 दिन में 15 दिन में जमा करा देंगे। हमने जब उधार देना बंद कर दिया तब सतीश राठौर का एक और खेल सामने आया। सतीश राठौर ने बिजनेस एसोसिएट के नाम पर लोगों से पैसा हड़पना चालू कर दिया और खाता रहा और लोगों को गुमराह करता रहा कि अभी मशीन खराब है, अभी पत्रिका नहीं आ रही है, अभी आपका कार्ड जनरेट नहीं हुआ बिजनेस एसोसिएट का, एजेंट का, ऐसे करके बरगलाता रहा और उनकी पेंडिंग आईडी लगा करके हमारे सॉफ्टवेयर पर उन्हें बेवकूफ बनाता रहा। जब सितंबर महीने के लास्ट में जब हमने पेंडिंग आईडी सतीश राठौर के पैनल में चेक करके जब ऑफिस से हमने उन पे कॉल कराया, तब उन लोगों ने कहा सर हमने तो पैसा इतने तारीख को हमने दे चुके हैं मगर आज तक हमारा कुछ नहीं आया। फिर हमने सतीश राठौर को इस विषय में बुलाया। सतीश राठौर ने कहा सर माफी चाहता हूँ, मुझे कहीं दिक्कत परेशानी आ गई थी, मैंने पैसे खर्च कर लिए। फिर सतीश राठौर को फिर हमने 10 वाउचर उधार दिए, लास्ट चांस दिया कि आज के बाद यदि आपकी कोई शिकायत मिली ऐसी चीटिंग करते हुए तो आपके ऊपर हम कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मगर साथियों, कहते हैं ना कि चोर चोरी करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके स्वभाव के अंदर है। फिर उसकी शिकायत हमें अक्टूबर माह में एक मथुरा के और एक दिल्ली के शख्स हैं भरत विहार के, उन्होंने उसकी कहानी फिर हमारे सामने रख दी कि सर हमारे इतने लोगों का पैसा सतीश राठौर ले चुका है और उसने हमें अभी तक कुछ नहीं दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जब राष्ट्रीय प्रसार के ऑफिस में 14 अगस्त को आपके जन्मदिन का और स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा था, तब मैंने सतीश राठौर को 6,000 रुपये नगद पेमेंट करी थी। लेकिन सतीश राठौर ने 6,000 रुपये की पेमेंट कोई भी उस दिन हमें या कार्यालय में जमा नहीं कराई थी। ये बड़ा दुखद बात है कि लोगों के साथ उसने राष्ट्रीय प्रसार के नाम से छल किया और हमारा भी नाम खराब किया। साथियों, एक ऐसा ही किस्सा हमें दिसंबर माह में पता चला। रुदौली से 2 साथी थे, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने बताया कि सतीश राठौर को हमने एडमिशन के पैसे दे रखे हैं अगस्त महीने से, लेकिन आज तक हमारा क्लास चालू नहीं हुआ। जब हमें पता लगा तब हमने सतीश राठौर को 24 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रसार से बाहर कर दिया और उन्हें नोटिस जारी किया। उन्हें बोला कि राष्ट्रीय प्रसार से संबंधित जितनी सामग्री आपके पास है ऑफिस में आकर जमा कराएं। सतीश राठौर कहा कि हाँ सर हम जमा करा देंगे, और टालता रहा। फिर एक मीटिंग बुलाई गई सतीश राठौर की टीम के बृजभूषण शर्मा जी मथुरा से और उन्हीं की टीम के घनश्याम शर्मा जी ने दिल्ली आए और हाकिम सिंह जी मथुरा से दिल्ली चल करके आए और उन्होंने इसे बुलाया। लेकिन ये भी उनको भी बेवकूफ बनाता रहा कि मैं अब आऊंगा और वो शाम के 7 बजे तक बैठे रहे ऑफिस में, मगर मजाल है कि ये आ जाए। ये झूठ पे झूठ उनको बोलता रहा कि अब आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। मगर साथियों, उस दिन बृजभूषण शर्मा जी की पत्नी भी मौजूद थी, उन्होंने भी पता लगा सारी कहानी कैसे ये राष्ट्रीय प्रसार के नाम पर लोगों को ठगता रहा। और साथियों, एक शख्स का तो मैं नाम बताना भूल ही गया, जो दिल्ली के निहाल बिहार के रहने वाले हैं। उनके साथ इस आदमी ने 18 महीने तक चीटिंग करी और 18 महीने बाद इसने उस व्यक्ति का जब हमने सर्टिफिकेट रोक दिया तब उस व्यक्ति ने सतीश राठौर को बोला मैं जा रहा हूं मुकदमा करने तुम्हारे खिलाफ। तब सतीश राठौर ने डर के मारे 18 महीने बाद उस आदमी का पेमेंट जमा कराई। तो बड़ी शर्म की बात है। और सतीश राठौर को जब हमने निकाल दिया तब इसने सोचा अब तो मैं चोरी चकारी कालाबाजारी नहीं कर पाऊंगा। तब इसने क्या किया, फर्जी चैनल बना करके लोगों को ठगना चालू किया। हमारे लोगों ने ही बताया कि सर हमें लालच देता है कि तुम्हें मैं पत्रकार बना दूंगा, तुम्हें मैं ब्यूरो चीफ बना दूंगा, तुम्हें मैं संपादक बना दूंगा, तुम्हें इतने पैसे मुझे जमा करा दो। और ये ऐसे करके लोगों के साथ ठगीबाजारी करता रहा, जिसकी खबर न जाने कितने अखबारों में छपी हुई है। आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये अखबार देखिए, सक्षम भारत, दिल्ली का मशहूर दैनिक समाचार पत्र,
इसके अंदर भी सतीश राठौर की कहानी का काला चिट्ठा पूरा छपा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सतीश राठौर की कहानी आप देख रहे हैं कैमरे पर, ये देखिए पूरी समाचार छपा हुआ है। और ऐसा एक अखबार नहीं है, दर्जनों भर अखबार है जिसमें सतीश राठौर की कहानी बयां करती है किस तरीके से ये लोगों के साथ ठगीबाजी करता है। ये दिल्ली से प्रकाशित जाट टाइम्स पत्रिका, जाट परिषद की मशहूर पत्रिका, इसके अंदर भी सतीश राठौर की कहानी छपी हुई है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साथियों, ये आप देख सकते हैं दूसरे पृष्ठ पर ये छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। न जाने कितने समाचार पत्रों में इस व्यक्ति की कहानी छपी हुई है और ये फर्जी तरीके से चैनल चला करके लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहा है। और इसके ऊपर हमने नजफगढ़ थाने में FIR से संबंधित सारी सामग्री प्रोवाइड करा रखी है। और इस व्यक्ति के ऊपर हमारे पास लगभग एक नहीं दर्जनों लोगों के एविडेंस है जिनके साथ इसने चीटिंग करी। एक फोन हमें आया मार्च 2022 में बिहार से, मैसेज आया। मैसेज पे जब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के माध्यम से, हमने उन्हें बोला आप हमें फ़ोन करें, तब उन्होंने हमें फ़ोन किया। फिर उन्होंने सारी जानकारी दी कि सर हमने इस महीने हमने सतीश राठौर को इतने पैसे दिए थे लेकिन आज तक हमारा कुछ भी नहीं आया। फिर उन्होंने पेमेंट के स्क्रीनशॉट भेजी, वो भी हमारे पास एविडेंस है। जब हमने उसकी आईडी देखी तो उस व्यक्ति की आईडी पेमेंट के 3 महीने बाद पैनल में जारी की गई थी। सबके एविडेंस हमारे पास पड़े हुए हैं। और एक ऐसा ही किस्सा गुजरात का देखने को मिला हमें। गुजरात के एक व्यक्ति थे, उनके साथ सतीश राठौर ने कैसे छल किया ये बड़ा ही विचित्र है। सतीश राठौर उनको गुमराह करते रहे। सतीश राठौर की वो व्यक्ति से चीटिंग की हुई रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है जिसमें सतीश राठौर उनको कहता है कि आपका एड्रेस नहीं होगा, आपका आईडी लग चुका है। मगर जब उस आदमी ने उसको अभद्र भाषा का गाली देना चालू कर दिया सतीश राठौर को, तो सतीश राठौर ने डर के मारे उस व्यक्ति के पैसे उसी टाइम 12:16 पर ट्रांसफर कर दिए। लेकिन साथियों, क्या यह ठीक है? लोगों से पैसे लेकर के 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक, 18-18 महीने तक लोगों को पैसा लेकर के अपनी जेब में डकार लेना और उनको बेवकूफ बनाना और हमारे राष्ट्रीय प्रसार समाचार पत्र को और राष्ट्रीय प्रसार जर्नल इंस्टीट्यूट को बदनाम किया, या यूं कहे उसके मानहानि के साथ भी किया। सतीश कुमार और सतीश राठौर ने अब लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए एक फर्जी चैनल यूट्यूब पर बनाया जिसका नाम CRS न्यूज़ है। ठीक है, अब इसके माध्यम से ये लोगों के साथ ठगीबाजी कर रहा है। तो मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूँ जो भी लोग इसके साथ ज्वाइन हो रखे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा RNI के द्वारा प्रमाण पत्र मांगे, कहाँ से रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस आप स्क्रीन पे देखेंगे कि भारत सरकार के RNI द्वारा कैसा प्रमाण पत्र होता है, वो भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा, दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि इससे आप इसका ऑफिस का पता मांगे, इसके ऑफिस का एड्रेस मांगे, ये कहाँ पर है। ये उन लोगों को अधिकतर शिकार बना रहा है जो दिल्ली से दूर के रहने वाले हैं, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का, ऐसे लोगों को ये अपना शिकार बना रहा है क्योंकि वो लोग आ नहीं सकते इसके पास। ये उन लोगों को शिकार बना रहा है। तो साथियों, आपको सतीश राठौर से सतर्क होने की जरूरत है, इससे पूछने की जरूरत है। जिन लोगों को ये ठग चुका है उनको भी सावधान रहने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को से आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और ये व्यक्ति जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और इसके ऊपर कई धाराओं में संगीन मुकदमा हो रखा है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।